सभी परिचित है, क्योंकि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। आप सब मेरा परिवार हो, क्योंकि नवाबगंज विधानसभा मेरा घर है। मैं आपको बता दूं, मेरा जन्म कानपुर में हुआ, मेरी शादी हुई यहाँ पर, इसलिए ये मेरा ससुराल है और मेरा लड़की का ससुराल उसका घर होता है। इसलिए मैंने कसम खाई है, मैं अपने घर को ठीक करके रहूंगी, अच्छा करूंगी, उसकी तरक्की करूंगी। ये मेरे और जो लोग यहाँ पर ये सोच के चुनाव लड़ते हैं कि हम दबंग हैं, हम गुंडागर्दी से या अपनी ताकत से यहाँ की चेयरमैन छीन लेंगे, आपको सपने देखना बंद कर देंगे। क्योंकि सुनीता टंडवाल ऊपर वाले के अलावा किसी से नहीं डरती है। मेरी जान चली है, मुझे अपने जान की परवाह नहीं है, लेकिन ऐसा अन्याय मैं नहीं होने दूंगी यहाँ पर, क्योंकि मैं जाने ही जाती हूँ अन्याय के खिलाफ एक आवाज के रूप में जानी जाती है सुनीता टंडवाल। इसलिए इस बार का ये चुनाव गुंडागर्दी से नहीं होगा, गुंडागर्दी से नहीं जीता जाएगा। ये चुनाव जनता का दिल जीत के जीता जाएगा। मुझे जनता का प्यार चाहिए, मुझे जनता का सपोर्ट चाहिए। और आप लोग यहाँ जो बैठे हैं, मेरे भाई खड़े हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान बच्चे, मेरे हम भाई, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को एक वोटर मत समझना, एक आदमी आम आदमी पार्टी का सिपाही बनकर काम करेगा। ये सोचकर आपको काम करना है, तब इस नवाबगंज की चेयरमैन पर आम आदमी पार्टी का झंडा लहराएगा। क्योंकि ये झंडा आम आदमी पार्टी, आम आदमी का ये मंच है, इस मंच पर कोई भी आ सकता है। ये वो बीजेपी वालों का मंच नहीं है जहाँ पर वीवीआईपी लोग। फारूक जी, जानना चाहेंगे, आप पहले भी जो है चेयरमैनी का चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार फिर आप चुनावी मैदान में आए हैं, तो क्या पहली प्राथमिकता आपकी रहेगी? पहली प्राथमिकता ये होगी कि जिस तरह से मैंने पूर्व में सभासदगी में जो काम कराए हैं वो मेरे काम बोल रहे हैं, किसी छुपे हुए नहीं है। जहाँ आप खड़े हुए हो, ये चांदनी चौक एरिया बना हुआ है, ये मेरी देन है। पूरी नई बस्ती में जो आपको दिख रही है सौंदर्यीकरण दिख रहा है, ये मेरी देन है। और अगर मैं चेयरमैन, आप जनता मुझे बनाती है तो इस तरह की मिसालें हर चौराहे पर आपको दिखाई देंगी। ये नवाबगंज खूबसूरती से जाना जाएगा, बस इसी बात। जिस तरह से यहाँ पे डेंगू के हालात हैं, क्या यहाँ पे जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या दवा का छिड़काव नहीं कराना चाहिए था? डेंगू का छिड़काव लोग अपने जो है स्वार्थ के लिए, जिस तरह से कि बोर्ड के समय आ रहे हैं कि साहब मशीनें ले लेकर अपना छिड़काव करा रहे हैं, तो ये इससे पहले कहाँ सो रहे थे? अब ये काम प्रशासन का है, प्रशासन कर रहा है। हम लोग मिले थे, ज्ञापन दिया उस दिन, और उस दिन एसडीएम ने ऑन स्पॉट भेजा भी, मुझे भी अवगत कराया। तुरंत उसने हरमन सिंह कर्मचारी, आप पूछिए उससे, उनने मुझे फोन करा। फोन करने के बाद मैं आया, मैंने दिखाया, उन्होंने तुरंत समस्या का समाधान करा। फिर इसके नाले की मैंने समस्या एसडीएम साहब से रखी है कि इसकी जो जेसीबी लगाए खुदाई कराई जाए, तभी ये समस्या हल होगी। इससे पहले कोई अब समस्या नहीं होगी। तो क्या लगता है जनता का इस बार आपको प्यार मिलेगा? मैं तो जनता के पास डोर टू डोर जा चुका हूँ, क्योंकि मैं इस बार मैंने पैटर्न चेंज करा है। मैंने इस बार जो है सुबह को निकलता हूँ 7 बजे, जब ठीक घर पे जाता हूँ उन्हीं के चाय पीता हूँ और उनसे ये पूछता हूँ, बताइए क्या हालात है। तो लोगों ने यही बोला कि भाई ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब खत्म करनी है हमें, तो हमें इससे उठकर अपना विकास देखना है। और विकास के रूप में हम विकल्प के रूप में तुम्हें देख रहे हैं। अब जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, उनका कार्यकाल लोगों ने देखा किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, और किस तरह से कृत किए हैं तो किसी से ढके हुए नहीं है, उजागर हैं। और गली गली ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है, और लोगों ने मन बना लिया कि इस बार जो है फारूक को चेयरमैन बनाकर रहेंगे। परिवर्तन चाहती है। जो वर्तमान चेयरमैन और जो इसके पूर्व चेयरमैन रहे हैं, अब जनता इतनी ऊब चुकी है उनसे, उनकी राजनीति से, उनकी गंदी राजनीति से। और नवाबगंज जो पालिका है वो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुकी है। यानी कि यहाँ पर जितना भी पालिका का पैसा आता है वो
सब कुछ चेयरमैन की भेंट चढ़ जाता है। जनता के हित में कोई काम नहीं होता है। आप देख सकते हैं नवाबगंज नगर पालिका की क्या स्थिति है। इसलिए आम आदमी पार्टी अपने एक ऐसे प्रत्याशी को उतार रही है जिनको कि समाज सेवा के ही रूप में जाना जाता है, फारूक की पुलिया के नाम से। यानी इन्होंने एक पुलिया बनवाई थी और मैं भी 2 पुलिया बनवा चुकी हूँ। अजीब संयोग है ये कि पुलिया बनाने वाले को ही चुना है और जनता भी अब उन्हें चुनेगी। और ऐसे ही लोगों को आम आदमी पार्टी में आना भी चाहिए और आम आदमी पार्टी ऐसे ही प्रत्याशियों की तलाश करती है जो सेवा करना चाहते हैं, जो जनता पर राज नहीं करना चाहते हैं, मालिक बन के नहीं बैठना चाहते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी किसी को मालिकाना हक नहीं दे सकती है। मालिक अगर कोई है तो वो सिर्फ जनता है मालिक। और यहाँ पर इस नगर पालिका में गुंडागर्दी से चुनाव जीता गया है, दबंगई से चुनाव जीता गया है। ताकत के बल पे जबरिया वोट डलवाए जाते हैं, बूथों पे कब्जा किया जाता है। लेकिन इस बार ये सब नहीं होने दिया जाएगा। इस बार दबंगई नहीं चलेगी। अब फारूक भाई अकेले नहीं है, उनके साथ पूरी नवाबगंज की जनता उनके साथ है और इस दबंगई का हम जवाब देंगे। मैडम, एक तरफ आपकी पार्टी से फारूक मंसूरी जी हैं और दूसरी तरफ आपकी संस्था से प्रोफेसर जासिद जी हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, संस्था चुनाव नहीं लड़ती है, संस्था कोई राजनीतिक नहीं होती है। संस्था से कोई भी जुड़ सकता है, वो भले कोई दूसरी पार्टी में आस्था रखता हो, वो जुड़ सकता है। लेकिन राजनीतिक पार्टी जो चुनाव लड़ने की है वो आम आदमी पार्टी है और मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। तो आम आदमी पार्टी से वही प्रत्याशी बनेगा जो आम आदमी पार्टी में आस्था रखता है। मैडम, इस समय नवाबगंज क्षेत्र में, नगर में और देहात में डेंगू के हालात जो है काफी भयानक हैं। ऐसे में आपके जो संभावित प्रत्याशी हैं, इन्होंने जो है अपने नगर के लिए क्या सेवाएं दी हैं? देखिए, वो क्या सेवा दे सकते हैं? ये एक शासन और प्रशासन का काम है। क्या वो चेयरमैन है इस समय जो वो यहाँ पर सारे काम करते हैं? नहीं, अभी तो आप समाज सेवी बोल रही थी ना। समाज सेवी है, समाज के लिए करने की भावना रखते हैं और वो कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। आप चेयरमैन किसी को बनाते हैं और सेवा किसी और से लेते हैं, ये परंपरा बंद कीजिए। और ये सवाल बेहतर होता कि आप यहाँ की नगर पालिका चेयरमैन से पूछते, यहाँ के विधायक जी से पूछते, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख से पूछते, इन जनप्रतिनिधियों से क्यों सवाल नहीं पूछते हैं जो जनता के यहाँ के जो है नगर पालिका मौन है। यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं सारे मौन किए हुए हैं। ऐसे में जनता के लिए जो है क्या समाज सेवी आगे नहीं आ सकते? बिल्कुल, समाज सेवी आगे आने चाहिए। समाज सेवी किस आधार पे? ये निधि कौन देगा? क्या आप लोग देंगे या यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर निधि दे खुद काम ना करे तो हम यहाँ पर पूरा छिड़काव करा के यहाँ पे डेंगू को जितना कम किया जा सकता है कम करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि इस संबंध में संस्था ज्ञापन दे चुकी है, एसडीएम साहब को दे चुके हैं। फारूक भाई भी मेरे साथ गए थे, आप लोगों ने अखबार में देखा भी होगा। और एसडीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, उन्होंने वो जगह चिन्हित करने का आदेश दिया है। चिन्हित करो, जहाँ जहाँ पर गंदगी है, पानी रुका हुआ है, वहाँ पर पूरा छिड़काव किया जाएगा और इस डेंगू को कम किया जाएगा। नगर की जनता के लिए भविष्य में क्या योजनाएं हैं आपको? ये भविष्य में योजनाएं आपको आगे बताई जाएंगी और आप जैसे आप दिल्ली में काम देख रहे हैं उसी तरह के काम यहाँ पर भी किए जाएंगे। और हमारे जो शीर्ष पदाधिकारी यहाँ के जोन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपको इसकी योजनाएं बताई हैं मंच पर, आप इसके बारे में उनसे भी पूछ सकते हैं।